एक्सक्यूज मी, ये तुमने क्या किया? मेरे बैग पर लात क्यों मारी? तुमने देखा नहीं कि यहाँ पर्स रखा हुआ है? ओहो हो, ये आपका पर्स है क्या? मुझे लगा ना कि कचरा पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने लात मार दी। तुम्हें ये कूड़ा दिखाई दे रहा है? अगर ये बैग तेरे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था तो इसे जमीन पे क्यों रखा था? यहाँ बेंच पे रख देना था या गोदी में रख लेना था। ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ रहेगा तो लात ही मारेंगे ना। भगवान ने 2 मोटी मोटी आंखें दी है तुम लोगों को, और तुम्हें तो 4 आंखें दे रखी है ना, तो दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर पर्स रखा हुआ है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रोड भी नहीं था, ये पेवमेंट है, और मैंने कोने पे अपनी बैग रखी थी। मेरे कपड़े गंदे हो गए थे तो बस उसे ही झाड़ रही थी। इसमें तुम्हें बैग को लात मारने की क्या जरूरत पड़ गई? अबे ओ, हमसे ना बेफालतू के बहस मत कर, हमारा ना ऐसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे ना तुम लोगों का टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है, समझ गई? तुम लोग कितनी बदतमीज लड़कियां हो। एक तो गलती की है, ऊपर से माफी मांगने के बजाय मुझसे ही जबान लड़ा रही हो। ओहो हो, माफी मांगू तुमसे? अगर ना मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होता ना तो मैं तुम्हें बताती कि तुम जैसे लोगों से कैसे बात करते हैं हम। चल नंदनी। अरे इतनी बदतमीज लड़कियां थी, सारा मूड खराब कर दिया। अरे रुकिए मैडम जी, कहाँ जा रहे हो आप अंदर, और किससे मिलना है? एक्चुअली आज हमारा इंटरव्यू है, तो मिसेस शर्मा का ऑफिस यही है ना, तो हम अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। क्या कहा आपने? शर्मा जी का ऑफिस? पर यहाँ तो कोई शर्मा जी नहीं रहती। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो एड्रेस यही का मिला हुआ था। लगता है मैडम जी आपको किसी ने ना गलत एड्रेस दे दिया है। यहाँ पर तो कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, और ना ही यहाँ कोई मिसेस शर्मा रहती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? पर कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ मैडम जी। यहाँ से ना सीधे जाइए, फिर राइट टर्न लीजिएगा, और फिर से राइट टर्न लीजिएगा, तो वहीं कहीं आपको मिल जाएगा ऑफिस। पक्का ना? हाँ हाँ। चल तब चलते हैं। अरे नंदनी, तुझे कोई ऑफिस दिख रहा है क्या? हाँ तो दूर दूर तक कोई ऑफिस दिख ही नहीं रहा। अरे बहन, अंधी तो तू भी नहीं है, जब तुझे कुछ नहीं दिख रहा तो मुझे कौन सा ऑफिस दिख जाएगा? यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ तो खाली रेगिस्तान सा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं इसने हमारा पागल तो नहीं बना दिया। तू बिल्कुल सही कह रही है, पक्का उसी ने हमारा पागल बनाया है। मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। चल तू, अभी उसे बताती हूँ। अरे एक काम करते, थोड़ा और आगे देख लेते, हो सकता है थोड़ा आगे हो ऑफिस। ठीक है चल। अरे रुक जा रिद्धि, और कितना आगे जाएंगे हम? मुझे तो लग रहा है शहर से हम बस्ती की ओर चलते चले आ रहे हैं। कोई ऑफिस नहीं दिखाई दे रहा है, इसने पक्का हमारा पागल बना दिया है। सही कह रही है यार तू तो। आज तो पक्का हम इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएंगे। पर मुझे क्या लगता है ना, हमें उस गार्ड के पास वापस जाना चाहिए। उसने ना पक्का हमें गलत एड्रेस दे दिया है, उसे तो आज मैं बताऊंगी। सही कह रही है तू बिल्कुल। इंटरव्यू वगैरह तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज उस गार्ड को नहीं छोड़ेंगे हम। चल तू। हाँ चल चल। अरे भैया, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? वहाँ आसपास ऑफिस तो क्या, ऑफिस का नामो निशान भी नहीं था। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आपको आइडिया भी है कितनी गर्मी हो रखी है? झूठ बोला? पर मैडम जी मैंने तो आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने तो आपसे कहा कि इधर से जाइए, राइट घूमिए और पीछे के रास्ते से आ जाइए। देखिए भैया, आप ना झूठ कह रहे हो। आपने हमें गलत एड्रेस दे दिया था, बल्कि एड्रेस तो यही है। आपने हमसे क्या कहा? यहाँ से सीधा जाना, फिर राइट ले लेना, फिर राइट ले लेना, आखिर घूम घाम के तुम यहीं पर आए ना। अरे मैडम जी, मुझे क्या लगता है ना, आपने सुनने में कोई गलती की है। पर अगर आप इतनी दूर तक आ ही गए हैं तो एक काम कीजिए, यहीं से चली जाइए। जाइए। तो अब चले जाए यहाँ से, या ये भी गलत रास्ता ही बताएगा? अरे हाँ हाँ जाइए ना मैडम जी, जाइए। ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी बेकार ही है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए। मिसेस शर्मा का ऑफिस यही है? हाँ जी यही है, बताइए आपको क्या काम है? वो एक्चुअली ना हम दोनों इंटरव्यू के लिए आए थे। आप यहाँ से आगे जाइए, आपको मैम का कैबिन मिल जाएगा। ओके थैंक यू।
मे आई कम इन मैम? यस कम इन। वी आर रियली सॉरी मैम, वो क्या है ना, बाहर गार्ड ने हमें गलत एड्रेस दे दिया था, इसलिए हम लेट हो गए। दरअसल गार्ड ने कोई गलती नहीं की है, उसे ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। अरे रिद्धि, ये वही आंटी नहीं है जिसके साथ हमने रोड में बदतमीजी की थी? हाँ, बट ये यहाँ क्या कर रही है? अरे मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। दरअसल बात ये है ना कि जिस ऑफिस में तुम इंटरव्यू के लिए आई हो ना, वो पूरा ऑफिस मेरा ही है, और ये पूरी कंपनी की मालकिन भी मैं ही हूँ। अभी तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने जानबूझ के किया था, पर क्या मैं ये जान सकती हूँ कि सुबह तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया वो क्यों किया था? देखिए मैम, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, इनफैक्ट हम दोनों से ही बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने आपके साथ ऐसे बदतमीजी की, पर मैम वो आखिरी बार था, हम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, और प्लीज इसका फर्क हमारे इंटरव्यू में मत पड़ने दीजिए। क्या क्या कहा तुमने? मैंने ढंग से सुना नहीं। तुमने ये कहा कि इन सब चीजों का इंटरव्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? इतना कुछ होने के बाद भी तुम इस खुशफहमी में हो कि मैं सब कुछ भुला दूंगी, जितनी बदतमीजी तुम लोगों ने मेरे साथ की थी वहाँ पर, और तुम दोनों का इंटरव्यू लूंगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तुम जैसे लोगों की अपनी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। तुम ना पहले मुझे एक बात बताओ, अधिकतर लोग जब कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? वहाँ सीवी चेक करते हैं और क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर उन्हें जॉब भी मिल जाती है। शायद मैं भी ऐसा ही करती, लेकिन तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, इसलिए मैं तो तुम दोनों को किसी हाल में भी यहाँ कोई काम नहीं देने वाली, और इसलिए तुम दोनों यहाँ से बाहर जा सकते हो। पर मैम, आप एक चांस तो दीजिए हमें, एक बार हमारा इंटरव्यू तो लेकर देखिए। तुम्हें अभी भी ये लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी? तुम दोनों को सुनाई नहीं देता है क्या? निकल जाओ यहाँ से, जस्ट गेट आउट। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.